नमस्कार दोस्तों, किमालिया नेचुरल की तरफ से मैं फिर आपके सामने एक बार दोबारा प्रस्तुत हूँ। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा जो मैंने पहले अंक में बोली थी कि कैसे यहाँ पे उत्तराखंड के छोटे छोटे खेतों में उस तरह की खेती नहीं हो पाती और जो भी होता है उसको बंदर खा जाते हैं। तो आज हम एक गाँव जो कि दोहराट ब्लॉक में पड़ता है, उनमें से कुछ किसानों को ये बताने जा रहे हैं कि अगर वो सघन पौधे की खेती करेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिसमें कि आज मैं उनको सीमैप द्वारा प्रायोजित और उनके द्वारा रिसर्च किया हुआ कैमोमाइल का बीज उनको प्रदान करने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इससे उनके खेतों की रौनक दोबारा लौट जाएगी। जो भी खेत बंजर हो गए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये सब बंजर खेत हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके एक परंपरागत खेती के साथ साथ हमारे उत्तराखंड के भाई बहन अगर सघन पौधों की खेती करें तो उनकी आजीविका में भी विस्तार होगा, वो फाइनेंशियली तौर पे सुदृढ़ हो पाएंगे। कैमोमाइल के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारी एक जो कैमोमाइल एक फूल होता है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये फूल एक जादुई फूल है। इसके काफ़ी सारे उपयोग है, जैसे कि हम एक चाय लॉन्च करने वाले हैं। किमालिया नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड है iAura और हमारी वेबसाइट है www.iAura.in। तो उसी पे हम एक चाय हम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा इंसोमिनिया टी। इंसोमिनिया जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनिद्रा की नींद बहुत ही कम आना, लोग बहुत बेचैन रहते हैं, उनको नींद नहीं आती रात भर। तो ये चाय कैमोमाइल के फूल में ये खासियत है कि आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करती है, आपको नींद आने में सहायता करती है। आपका इवन ये इसका कैंसर के कई जो रोग हैं, कैंसर द्वारा जनित जो रोग हैं, उनमें भी ये उपयोगी साबित होती है। और हमारी माताओं बहनों को जो भी उनको प्रॉब्लम होती है, उनमें जो दर्द होता है उसको कम करने में सहायक है। तो इसी तरीके से परंतु हमने ये सोचा है कि यार हम खेती भी करें और उत्तराखंड की जड़ी बूटी जन जन तक पहुँचाएँ। नमस्कार। एक किसान भाई जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं खेतों में खरपतवार उगी हुई है। अब इन खेतों में हम गेहूँ, धान, मक्का इस तरीके से की खेती नहीं कर सकते क्योंकि इनसे बहुत ही छोटे छोटे खेत होते हैं। ये देखिए, सीढ़ीदार खेत, तो बहुत ही छोटे छोटे खेत होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें उतनी उत्पादकता नहीं हो पाती है जिससे किसान को फ़ायदा हो सके। परंतु कैमोमाइल का जो फूल है, इसका जो मूल्य है वो 400 से 500 रुपये किलो तक जाता है बाज़ार में। और हमारे किसान भाइयों को ये भी चिंता नहीं करनी कि उनको मार्केट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मार्केट हम ही है। अभी हम कैमोमाइल की चाय बनाएंगे, उसके बाद जैसे सीमैप द्वारा हमने प्रायोजित एक कार्यक्रम है जिसको एरोमा मिशन कहते हैं। तो हम किमालिया नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, हमने उसमें एनरोल करा रखा है एरोमा मिशन में। तो उनके तहत हमको तेल आसवन की यानी कि ऑयल एक्सट्रैक्शन की एक यूनिट मिलेगी, जिसके थ्रू हम विभिन्न सघन पौधे, एरोमेटिक प्लांट्स, सघन मीन्स कि उसमें एक तरह की खुशबू होती है और उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। जैसे जिरेनियम हो गया, हम जिरेनियम के अभी है जो हमारा लक्ष्य है, जिरेनियम की खेती करना है यहाँ पे, कैमोमाइल की खेती करना है, रोज़मेरी है, लेवेंडर है, रोज़ है। तो इस तरह के खेती हम यहाँ करने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं, ताकि यहाँ लोग सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे सुदृढ़ हो सकें।
जब आर्थिक तौर पर सुदृढ़ हो सकेंगे तभी सामाजिक तौर पर उनकी सोच बढ़ेगी, सोच का दायरा बढ़ेगा, और विभिन्न जब सोच मिलके एक आंदोलन का रूप धारण करेंगी, तब हम सोचेंगे कि हमारा ये लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ। हम पूरे फ़िलहाल जो हमारा लक्ष्य है कि हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को पूरा वैली के तौर पे स्थापित कर पाएँ, ये हमारा लक्ष्य है प्रथम। परंतु यही लक्ष्य हमारा है कि हम पूरे उत्तराखंड को इस तरह से हम अरोमा प्रदेश की तरह पे स्थापित कर पाएँ। देख सकते हैं आप यहाँ की छटा, इतना सुंदर ये नज़ारा है। परंतु जो भयावह स्थिति है यहाँ पे पलायन है, बेरोजगारी है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से सघन पौधों की खेती करा के, सघन पौधों के साथ साथ मेडिसिनल प्लांट भी हैं, जैसे गिलोई हो गया, आपका एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, उनकी खेती के लिए भी हम प्रेरित कर रहे हैं। तो कुछ किसान भाई बहन अभी जुड़ रहे हैं, कोशिश है देखते हैं कितने किसान भाई बहन आए हैं। उनको हम आज CMAP द्वारा प्रायोजित बीज कैमोमाइल का बीज देंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसे वो उसको उगाना है। और आपके लिए जो हमारे जो कस्टमर कह लें या हमारे साथी कह लें, उनको जो कैमोमाइल की चाय मिलेगी या कैमोमाइल ऑयल मिलेगा, वो सीधे इन्हीं खेतों से मिलेगा, सीधे यहीं उत्तराखंड के पहाड़ से। तो चलिए चलते हैं अपने किसान भाइयों के घर। तो देखिए हमारे किसान बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पे किसान भाई बहन आ गए हैं, और हम हमारे ये मुख्य किसान नंदन सिंह ये आपको बताएंगे कि कैमोमाइल की खेती कैसे करते हैं और कैसे ये इतनी छोटी सी जगह में अधिक से अधिक उसको उगाया जा सकता है, जिससे किसान को इसका उचित मूल्य मिल पाए, उसकी मेहनत का उचित मेहनताना। नंदू जी बताइए आप कैसे हमें बेड तैयार करना है, कैसे इसको उगाना है? पहले तो हमको ये बेड तैयार करना पड़ेगा, मतलब ज़मीन से इसको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। जी 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 ऊपर इसलिए उठाना है कि मतलब जो बारिश का पानी हो इसमें रुके ना, नीचे आ जाए। इसमें अगर ज़्यादा बारिश का पानी रहेगा तो बीज उगेगा नहीं, मतलब सड़ जाएगा। जी 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 ठीक है। और ये इसका बीज है, इसको ज़्यादा नहीं बोना है, मतलब हल्की मात्रा में जी पूरा देना ही जी। थोड़ी सी मात्रा बहुत है मतलब जी। अच्छा पहाड़ी मतलब हिंदी समझ में नहीं आ रही कि पहाड़ी बोलनी है? आ रही है। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया है। हिंदी हमारी मातृभाषा भी। और इसी मात्रा से इसमें बहुत सारा जम जाएगा ये। जी जी कैमोमाइल है ना जी। हाँ इसमें फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको हल्के हल्के मिट्टी को ऐसे यूँ कर देना है बस। हाँ वही है। तो ये नंदू जी की ट्रेनिंग जो है CMAP पंतनगर द्वारा दी गई है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हल्का सा पानी का छिड़काव अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, वरना नहीं तो इसमें ज़्यादा पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बिल्कुल। और ज़्यादा पानी इसमें हो गया तो फिर इसका सड़ने का डर रहता है। ठीक है जी। तो आपको आया समझ में? हमें सभी किसान भाई बहनों को समझ में आया? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। तो मैं ये इसका बेड तैयार करने का वो है, मतलब उसके बाद इसको जब ये हो जाएगा इसको हम निकाल के अलग अलग जगह पर लगाएंगे इनको यूँ करके। जी जी, यानी नर्सरी टाइप की तैयार हो रही है यहाँ पे, फिर अलग अलग रोपना होगा उसको। ठीक 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 ठीक, बहुत ही बढ़िया बताया आपने नंदू जी, बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।